बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर एआई के सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स एंड फंक्शंस। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम अभी के लिए करता हूँ लूप का। द फर्स्ट लूप इज़ फॉर की सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि पहले आप कीवर्ड फॉर यूज़ करते हो, उसके बाद आप कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हो एंड फिर आप इन कीवर्ड यूज़ करते हो और यहाँ पर रेंज देते हो कि मुझे 10 तक नंबर को प्रिंट करने हैं। अभी अगर मैं जस्ट आई को प्रिंट करके आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ, यू कैन क्लियरली सी वी प्रिंटेड 10 numbers. Loop is a set of statements that are used to execute a set of statement more than one time. जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती हो जिसमें आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या स्टेटमेंट्स को, तो उस वक्त आपको लूप्स काम आ सकते हैं। सबसे पहले है फॉर लूप। ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि कंडीशन क्या होता है। ये डायग्राम फ्लो है। इस डायग्राम फ्लो से आप फॉर लूप को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होता है। अगर ट्रू है तो ये लूप एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो जाएगा। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाता है, तो फिर ये ऊपर जाके दोबारा रिपीट करता है, फिर दोबारा रिपीट करता है जब तक आपका कंडीशन ट्रू है। ट्रू इन द सेंस के आप देखना, सबसे पहले इसने 0 उठाया तो 0 ट्रू था इसलिए प्रिंट किया। उसके बाद 1 उठाया, यहाँ पे आई को दिया, आई ने 1 को प्रिंट किया। और जब ये 10 पे पहुँचा यानी 9 पे पहुँचा तो उसको भी प्रिंट किया। लेकिन जब 10 पे पहुँचा तो उसको एग्जीक्यूट करने के बगैर, चूँकि वो एक लास्ट रीच्ड आइटम था, तो फिर उसके बाद लूप आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब हम सबसे पहले एक प्रोग्राम करेंगे लूप का लिस्ट के साथ। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ए के नाम से और इसके अंदर मैं अभी के लिए 20, 30, 40, 50 नंबर्स डालता हूँ। नाउ आई कैन रन अ लूप। यहाँ पे मैं वेरिएबल देता हूँ आई, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इन ए। उसके बाद मैं आई को प्रिंट करता हूँ। आप देख सकते हो कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे उनको हमने यहाँ पे लूप के थ्रू आइटरेट करके प्रिंट कर दिए। अब मैं लिस्ट को टपल के ऊपर दिखा देता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं आके टपल्स के साथ फॉर लूप दिखाता हूँ। यह मैंने कमेंट किया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट के नाम से टपल है। टपल को हम इस पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। इसके अंदर आपके पास एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको प्रिंट कर दूँ। आई कैन रन फॉर लूप। यहाँ पे आप आई की जगह कोई और नाम भी दे सकते हो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद फ्रूट्स पे मैं इसको चलाता हूँ। ये क्या करेगा, ये लूप 3 बार चलेगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ही 3 है। जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही आपका लूप आइटरेट करेगा। उसके बाद अगर मैं जस्ट ए को प्रिंट करूँ तो यू वुड सी कि आपने यहाँ पे तीनों चीज़ों को प्रिंट करके दिखा दी। अब मैं डिक्शनरी के साथ आपको लूप दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी आप सबको पता है कि आपके पास कीज़ एंड वैल्यूज़ होते हैं, पेयर ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़। डिक्शनरी फॉर लूप। अब यहाँ पे मैं आके ऐड करने वाला हूँ अपना डिक्शनरी। दिस इज़ द डिक्शनरी। मैं इस डिक्शनरी को थोड़ा सा व्यूएबल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सकें। अब देखना, इस डिक्शनरी का नाम है फ्रूट प्राइसेस, जिसमें आपके पास एप्पल एक की है और आपके पास इसका जो वैल्यू है वो है 0.50। बनाना ये उसकी की है, वैल्यू है। चेरी एक की है और ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पे अब इस डिक्शनरी के ऊपर हम एक लूप चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखना, चीज़ों को समझना, मैंने 2 चीज़ें एक साथ निकालनी है। पहले जब लूप चलेगा तो इन 2 चीज़ों पे चलेगा, की एंड वैल्यू। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो अगेन इन 2 चीज़ों पे चलेगा एंड अगेन इन 2 चीज़ों पे चलेगा। मुझे 2 चीज़ें निकलवानी है। सबसे पहले की और उसके बाद वैल्यू। किसके अंदर है, फ्रूट
प्राइसेस के अंदर है। लेकिन अगर आप दो चीज़ें एक साथ निकलवाते हो तो फिर आप आइटम्स, मैंने पिछले वीडियो में डिक्शनरी के मेथड्स में बताया था कि जब आप डिक्शनरी से गेट करते हो कीज़ एंड वैल्यूज़ को एक साथ, तो फिर आप आइटम्स मेथड को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ की विद स्पेस वैल्यू। सो लेट्स सी द रिज़ल्ट। आप देख सकते हो कि हमने की एंड वैल्यूज़ दोनों निकलवा दिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह बन सकता है कि आपको लेट्स से जस्ट कीज़ चाहिए इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़। सो अब फॉर की इन फ्रूट वाला प्राइसेस डॉट कीज़ मेथड को कॉल कर सकते हो और उसके बाद जस्ट प्रिंट कर सकते हो की को। सो या आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइम आप जस्ट की को एक्सेस कर रहे हो। इसी तरह अगर आप चाहो तो आप जस्ट वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट कीज़ के बजाय आप वैल्यूज़ मेथड को कॉल कर लो और यहाँ पे की के बजाय वैल्यू को प्रिंट करो। सो ये आपके पास वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो का दूसरा टाइप, वाइल लूप। सो वाइल लूप एंड फॉर लूप में सिर्फ एक फ़र्क है, बाकी दोनों आपको रिपीटेडली चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज़ वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक इनफाइनाइट लूप चलानी हो। जब तक लूप ट्रू हो, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो, तब तक लूप चलता रहे। सो ये मोस्टली आप कंप्यूटर विजन के केस में यूज़ करते हो। जब आपने अपनी कैमरा को ऑन करनी हो वहाँ पे आपको इनफाइनाइट लूप चाहिए, या आपने किसी वीडियो से फ्रेम्स और इमेजेस को कैप्चर करना हो तो वहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ करता हो। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल इसके दिखा देता हूँ। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें मेरे पास 1 से लेकर 5 तक नंबर हैं। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंडेक्स के नाम से। इनिशियली इसके पास 0 वैल्यू है। सो आप वाइल लूप वाइल कीवर्ड के साथ बनाते हो और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, अगर मैं अभी के लिए आपको प्रिंट करके दिखाऊँ लेंथ ऑफ लिस्ट, तो इस लिस्ट के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। सो द लेंथ मस्ट बी 5। सो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स है। सो अब मैं अपने वाइल लूप को 5 बार चलाऊंगा, यानी 5 बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। सो वाइल इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट, यहाँ पे मैंने पाइथन की लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ इन आइटम्स को। वो कैसे मैं प्रिंट करता हूँ, लिस्ट के अंदर जाके इंडेक्स के बेस पे। अब मैं अगर इस लूप को रन करके दिखाऊँ तो यू वुड सी समथिंग डिफरेंट। ये देखिए, इट्स प्रिंटिंग ओनली 1। अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ये चलता जा रहा है बग़ैर स्टॉप हुए। सो मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने इस लूप को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल इसलिए करना होगा कि जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो इंडेक्स के पास 0 है और 0 लेस देन 5 है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 कंसिडर कर सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा। सेकंड बार अब हमने, सो फर्स्ट टाइम इंडेक्स के पास 0 है, सो आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हो। सेकंड टाइम अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो हमने इस लूप को दोबारा अपडेट करना होगा। अपडेट इन द सेंस कि हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना होगा ताकि ये 1 के बाद 2 हो जाए। और इसके लिए आप प्रिंट के बाद ये लॉजिक लगा सकते हो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप 1 से इंडेक्स को बढ़ा सकते हो। सो लेट मी शो यू लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये वैसे इसने प्रिंट किया, लेकिन जस्ट एक सिंपल सा इशू यहाँ पे जो अक्कर हुआ है वो ये है। आप देख सकते हो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर मैं इंडेक्स के बजाय इंडेक्स पास कर दूँ, नाउ यू कैन सी फ्रॉम 0 until 5। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि 1 से हो एज जो लिस्ट है उससे हो, सो यू कैन गो विद 1 एज यू कैन सी। ठीक है, अब ये हम बेसिकली इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं ना कि लिस्ट को। तो हाउ टू प्रिंट लिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे तो इंडेक्स फर्स्ट टाइम 1 है, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब 1 ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा। एंड अगेन 2 इज़ लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट, सो ये दोबारा 2 प्रिंट कर देगा until 5, सो ये आपको 5 प्रिंट कर देगा। नाउ हाउ टू प्रिंट दिस लिस्ट, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड, लेट से मान लेते हैं यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 20 हैं, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे 40 हैं, 40 हैं, यहाँ पे 50 हैं।
तो आई एम इंटरेस्टेड टू प्रिंट लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट आइटम्स, ना कि ये इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू तो मैंने जस्ट लूप को चलाना है, ना कि लिस्ट के आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट करने हैं। सो उसके लिए आप क्या कर, इसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक किया है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमने 5 तक चलाना है, तो लास्ट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो जस्ट आप यहाँ पे लिस्ट को कॉल करके इंडेक्स इसके अंदर पास कर दें। नाउ यू विल सी लिस्ट एलिमेंट्स, ना कि 1 2 3 until 5। नाउ यू विल प्रिंटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। अब आप ये एक सेम काम टपल के लिए भी कर सकते हो, यानी लिस्ट को किसी टपल के ऊपर भी चला सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको वाइल विद टपल्स, वाइल लूप विद टपल। सो मैं एक टपल बनाता हूँ ए के नाम से, और इस टपल के अंदर मैं ए बी एंड सी के नाम से 3 स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ आई, इनिशियली 0 है। उसके बाद वाइल आई जब तक लेस देन है लेंथ ऑफ ए, सो टोटल 3 एलिमेंट है, तो ये लूप 3 बार चलेगा। तो आप मुझे प्रिंट करके दो ए के अंदर जाके ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो प्रिंट करके दो, और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर दो 1 के साथ, ताकि हम लूप को अपडेट भी कर सकें। ठीक है, सो जस्ट लेट मी शो यू। नाउ यू कैन सी, सो ये आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हो। नाउ व्हाट इफ़ आई वांट टू यूज़ ऑन डिक्शनरी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला। सो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बनाने वाला हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लाइक बल्कि मैं इस वाले डिक्शनरी को अभी के लिए कॉपी करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया डिक्शनरी है। सो अगेन डिक्शनरी में आपके पास पेयर्स होते हैं, एप्पल इज़ अ की एंड दैट इज़ सेम वही डिक्शनरी है। ठीक है, एग्जैक्टली वही डिक्शनरी है जो हमने पहले यूज़ किया था। अब इस डिक्शनरी पे इस बार इंस्टेड ऑफ फॉर लूप वी विल यूज़ वाइल लूप। सो अगेन मुझे एक इंडेक्स चाहिए इनिशियली विद 0 वैल्यू। अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा जब तक इंडेक्स लेस देन है लेंथ ऑफ आइटम्स। अच्छा, अब ये एक चीज़ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना होगा। जब आपने वाइल लूप डिक्शनरी के ऊपर चलानी हो तो या तो अगर आपको पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक्सप्लिसिटली वो डिफाइन कर सकते हो। लेट से मान लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर टोटल आइटम्स है 10, तो फिर आप ये बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब आप रियल डेटा सेट के साथ डील करते हो तो वहाँ पे एक डेटा सेट की बहुत ज़्यादा लेंथ हो सकती है, तो आप वो निकाल सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो, जो फ्रूट डिक्शनरी है उस पे ऊपर अगर आप आइटम्स को कॉल कर दो तो अब आपने सारे के सारे आइटम्स को निकाल दिए। अगर मैं आपको प्रिंट करके दूँ, मैं अभी के लिए इस लूप को कमेंट करता हूँ। सो आप देख सकते हो दिस इज़ अ डिक्शनरी विद पेयर। ये आपके पास फर्स्ट पेयर था, ये आपके पास सेकंड पेयर है, ये आपके पास थर्ड पेयर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ। सो आप एक्सप्लिसिटली लिस्ट मेथड को कॉल कर सकते हो, ये भी पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। सो यू विल सी नाउ अ लिस्ट। देखना अब ये एक लिस्ट बन गया, डिक्शनरी से निकल के हमारे पास एक लिस्ट आ गया और लिस्ट के अंदर एक टपल है, यानी एक पेयर है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं इनको एक वेरिएबल को देता हूँ लाइक आइटम्स, क्योंकि बेसिकली ये आइटम्स हैं। अब मुझे इनकी एक कंफर्म वो मालूम हो गई लेंथ। अगर मैं इसकी लेंथ आपको दिखाऊँ, क्या मैं इसके ऊपर लेंथ फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। सो वी हैव 3, बेसिकली 3 पेयर से तो 3 एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, अब मैं लूप चला सकता हूँ। सो या तो मैं 3 दे सकता हूँ यहाँ पे, या लेंथ दे के इसके अंदर आइटम्स को पास कर सकता हूँ। सो मेरा लूप अगेन 3 बार चलेगा। ओके, अब इस लूप के अंदर सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि मैं आइटम से निकालूंगा इस इंडेक्स के बेस पे, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है ये पेयर। मैं 2 चीज़ें एक साथ निकालना चाहता हूँ, की एंड वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ की एंड वैल्यू। सो अब होगा क्या, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये 2 चीज़ें उठा के मैं इनसे निकलवा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइटम इंडेक्स लॉजिक के वैल्यू की को दे दो के को, एंड इसके अंदर जो वैल्यू है 0.50 वो वैल्यू को दे दो। और उसके बाद मैं सिंपली इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर सकता हूँ यूजिंग
फॉर्मेट स्ट्रिंग। सो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ के एंड दिस इज़ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, और अब मुझे इस लूप को अपडेट करना है यानी इंक्रीमेंट करना है। सो आई कैन यूज़ दिस वन। अब देख सकते हो वी आर प्रिंटिंग बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। सो आप वाइल लूप के अंदर भी ये चीज़ें कर सकते हो। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ लूप के बारे में, उसके बाद फिर हम जाएंगे फंक्शंस के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप रेंज के साथ भी लूप को यूज़ कर सकते हो, यानी आप एक रेंज भी बता सकते हो। अब देखना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, वाइल लूप विद रेंज। सो यहाँ पे आके मैं एक लूप चला रहा हूँ, बल्कि पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इनिशियली 0 है, उसके बाद वाइल लूप आई जब तक लेस देन है 6k और 5k, तो आप प्रिंट कर दो आई को, और उसके बाद मुझे आई को इंक्रीमेंट करना होगा। सो आई विल बी समथिंग लाइक दिस बाय 1। सो अब देखना वी आर प्रिंटिंग अ रेंज। लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैंने आपको कहा कि क्या हम यहाँ पर रेंज मेथड को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? देखते हैं, आप खुद ही देख लेना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके पास लेस देन ऑपरेटर है ये सपोर्ट नहीं करता। सो यू हैव टू गिव एक्सप्लिसिटली अ नंबर एज अ रेंज, ठीक है। सो यू कैन गिव इट। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस। Now we are not talking about built-in function, we are talking about user-defined function। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं बिल्ट-इन फंक्शंस। बिल्ट-इन फंक्शंस जो प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन हैं, जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है जो आपको कोई आउटपुट देता है। इसी तरह इनपुट एक फंक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी सेट अप। So first let me show you what is function in Python. We are talking about custom functions, user defined function। पहले आपके पास फंक्शन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन आप लर्न करते हो तो दो तरह के फंक्शन आपके पास होते हैं। एक है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ये बिल्ट इन होते हैं, बिल्ट इन, ठीक है, इट्स कुड बी बिल्ट इन। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे कि इनपुट स्टेटमेंट, जैसे कि सम, जैसे कि डेल कीवर्ड जो है ये बेसिकली कीवर्ड है। सो ये कुछ फंक्शंस है जो आपके पास बिल्ट इन हैं। दिस आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो आपके काम को आसान कर देता है। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना हो, जैसे कि मैंने एडिशन दो वेरिएबल पे परफॉर्म करनी हो, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है। अच्छा, दूसरा टाइप है, इसको मैं दो कहता हूँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये जब यूज़र को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी हो तो फिर यूज़र ये फंक्शन डिफ़ाइन करता है, जिसको हम कस्टम फंक्शन कहते हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी के लिए हम इसको आसान बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने दो वेरिएबल के ऊपर एडिशन परफॉर्म करनी है। एक वेरिएबल है ए जिसके पास 10 वैल्यू है, दूसरा वेरिएबल है बी जिसके पास 30 वैल्यू है। सो मुझे पता है कि मुझे 40 रिजल्ट चाहिए आफ्टर एडिशन। सो मैं एक थर्ड वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें ए प्लस बी को ऐड करके प्रिंट कर रहा हूँ, ऐड। सो यू विल सी 14, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। लेकिन हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ और ये कोड मुझे दोबारा रिपीट करना पड़े, मीनिंग मुझे अगेन यहाँ पे एडिशन की ज़रूरत पड़ रही है। आगे इस प्रोग्राम में मुझे एडिशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेट्स से कुछ और वेरिएबल है जिसके पास 30 एंड 40 वैल्यूज और मुझे इनको फ़र्द मज़ीद ऐड करने हैं। सो ऐड 1 इस बार कोई वेरिएबल बना के मैं इसमें x प्लस वाई कर रहा हूँ और उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ ऐड 1 को। और हो सकता है कि मुझे आगे मज़ीद एडिशन की ज़रूरत पड़े। सो यहाँ पे हम रिडंडेंसी कोड को
रिडंडेंट बना रहे हैं। रिडंडेंट इन द सेंस कि हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। इससे दो चीज़ें हो रही है कि एक तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है, इससे हमारा कोड काफ़ी बढ़ रहा है और जो कम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो भी बढ़ जाती है। तो हम इस तमाम कोड से बचने के लिए अपना कोई एक ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जो हमें एक ही टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, अगर मुझे उस टास्क को रिपीट करना हो तो वो भी मुझे परफॉर्म करके दे सके। सो फंक्शंस इन पाइथन इज़ अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट विच कैन बी यूज रिपीटेटिवली इन अ प्रोग्राम। पाइथन में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो आपके पास एक कीवर्ड होनी चाहिए डेफ, यानी डेफिनीशन। उसके बाद फंक्शन नेम, कोई भी नाम दे सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स देते हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। उसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद फंक्शन की बॉडी जिसमें आप अपना मेन लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, और फाइनली जो आउटपुट यहाँ पे आप अपने लॉजिक से जनरेट करते हो तो वो रिटर्न एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, और इस फंक्शन को आपको कॉल भी करना होगा। इसकी डायग्राम आई थिंक मैंने नहीं बनाई है, बट मैं आपको ये एडिशन वाला प्रोग्राम करके दे देता हूँ। सबसे पहले डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, मैं इसको नाम देता हूँ एडिशन। अब इसके अंदर दो पैरामीटर होना चाहिए जो वैल्यू को गेट कर सके। सो बेसिकली पैरामीटर्स आर नथिंग बट वेरिएबल्स लाइक ए एंड बी। लेकिन जब आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल देते हो उनको आप पैरामीटर्स कहते हो। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ऐड, जिसमें मैं ए एंड बी को ऐड करके रिज़ल्ट को स्टोर करता हूँ, और रिटर्न कीवर्ड से मैं ऐड को रिटर्न करता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को इस बॉडी से बाहर आके फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया। अभी ये एक लाश है, लाश इन द सेंस कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कुछ नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करते। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये आपने जस्ट फंक्शन को डिफ़ाइन किया है विद डेफ कीवर्ड, एडिशन, नेम एंड 2 पैरामीटर्स। अब इस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए आपको इसको कॉल करना होगा। कॉलिंग फंक्शन, कॉल कैसे करते हो? एडिशन कीवर्ड से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ, सॉरी एडिशन नेम से, यानी फंक्शन के नेम से। अब यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हो आप एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे पास करोगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू है, एक वाई वेरिएबल है जिसमें 20 वैल्यू है। अब मैं इस फंक्शन को ये दोनों x एंड y पास करता हूँ। सो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उनको कोई वेरिएबल पास करते हो तो उनको आप कहते हो आर्ग्यूमेंट्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और जब आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो उनको आप पैरामीटर्स कहते हो। फंक्शन एक ब्लॉक है और इसके अंदर जो पैरामीटर है आप इसको कंसिडर कर सकते हो सिग्नल टावर्स। जो सिग्नल टावर्स क्या करते हैं कि वो सिग्नल को गेट करते हैं और फर्दर अपने बॉडी में इसको एक्सपेंड करते हैं। किसी सिटी में जब आप टावर लगाते हो तो वो सिग्नल्स को गेट करके उस तमाम सिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स भी उसी तरह है कि वो वैल्यू को गेट करके उन वैल्यूज़ पे फर्दर फिर यहाँ पे आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कॉल करते वक्त आप जो वैल्यू पास करते हो वेरिएबल के थ्रू उनको आप आर्ग्यूमेंट्स कहते हो। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स कुड बी कि फंक्शन कॉल करते वक्त जो वेरिएबल और वैल्यू हम पास करते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम या वैल्यू हम गेट करते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है। सो होगा क्या, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यहाँ पे आके इसको स्किप मारेगा क्योंकि अभी ये लाश है। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो इसको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई एडिशन के नाम से फंक्शन है यूज़र डिफाइन, जिसको यूज़र ने x एंड y के नाम से 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। तो वो इस एडिशन पे जंप मारेगा। अब यहाँ पे ढूंढेगा, जहाँ पे भी एडिशन मिलेगा तो अपने साथ ये x एंड y को भी ये उठाएगा। फिर x का वैल्यू a को देगा और y का वैल्यू b को देगा। फिर ये इस फंक्शन के बॉडी में आके एडिशन करके रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर करेगा, और रिटर्न के थ्रू एडिशन के अंदर जो भी रिज़ल्ट होगा वो वापस जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया होगा वहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे अब प्रिंट करते हैं 10 एंड 20 को, यू विल सी द सेम रिज़ल्ट। लेकिन मैंने कहा था कि फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, मेरे पास एडिशन एक ऑपरेशन था जो एक स्पेसिफिक टास्क था और मेरे फंक्शन ने हल किया। लेकिन एक और चीज़ मैंने ऐड की थी कि ये आपकी अगर आपको एक चीज़ रिपीटेटिवली चाहिए प्रोग्राम के अंदर तो वो उसको आसान कर देता है। तो चले मान लेते हैं कि एक्स वाई के बजाय मेरे पास 2 वेरिएबल और है, लाइक ए बी सी, जिसके पास 20 वैल्यू हैं,
एंड XYZ जिसके पास 30 वैल्यू है। तो अब मुझे दोबारा लॉजिक करने के बजाय जस्ट एडिशन को कॉल करो और उसको ABC एंड XYZ कॉल कर दो। सो अब मैंने दूसरे ऑपरेशन के लिए सेम यही फंक्शन यूज़ किया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फंक्शन से एडवांटेज उठा रहा हूँ। जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जस्ट कॉल कर दूँगा और ये मेरे काम आएगा। लेट्स से मान लेते हैं कि मुझे साथ में सब्सट्रैक्शन के लिए चाहिए, तो मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ सब्सट्रैक्शन के नाम से, और यहाँ पे मैं जस्ट माइनस को चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं सब कहता हूँ और यहाँ पे रिटर्न कर देगा सब। सो अब मैं सब्सट्रैक्शन फंक्शन के साथ भी यही सेम काम कर सकता हूँ। लेट्स से मान लेते हैं कि मैं इस वाले यानी x एंड y पे इस बार सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ। सो x पास करता हूँ, y पास करता हूँ, और मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो मैं ABC एंड XYZ पास करता हूँ। सो मैं एक साथ एडिशन दोनों वेरिएबल्स पे एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। यू कैन क्लियरली सी। सो फंक्शन रिपीटेडली मेरे काम को आसान बनाता जा रहा है। लेकिन फंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो अपने ख़ास तौर पर याद रखनी है। ये तो अभी हमने सीखा फंक्शन बॉडी, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब दो चीज़ें हैं, एक है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और एक है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। ये आपने सीखने होंगे। सो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ABC और इसके पास 3 चीज़ें आ रही हैं, नेम, एज, जेंडर। अब मैं इस फंक्शन के अंदर इन 3 चीज़ों को प्रिंट करता हूँ। लाइक प्रिंट नेम विल बी इक्वल टू नेम। प्रिंट करने के कई तरीके हैं, आप स्ट्रिंग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो या आप सिंपल प्रिंट भी कर सकते हो। एंड एज विल बी इक्वल टू एज। उसके बाद प्रिंट के अंदर में जेंडर विल बी इक्वल टू जेंडर। ठीक है। सो दिस इज़ माय फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको कॉल मारता हूँ। फंक्शन का नाम है ABC और इसको मैं पहला आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ नेम, लेट्स से नूर सईद, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाहिर सी बात है मुझे एज पास करना है, लेट्स से 30, और जेंडर में मैं एक स्ट्रिंग अगेन पास करता हूँ मेल। सो अब ये जो वैल्यूज़ है दिस आर योर आर्ग्यूमेंट्स और ये जो है ना ये आपके पास पैरामीटर्स है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यू विल जस्ट प्रिंट द रिजल्ट्स एज यू कैन क्लियरली सी। बट व्हाट इफ़ मेरे पास एक और बंदा है, इस सेम फंक्शन को मैं एक और बंदे के रिकॉर्ड पास कर रहा हूँ। ABC फंक्शन को मैंने कॉल किया, इस बंदे का नाम है जॉन, और अब इस बंदे का मेरे पास जस्ट नेम है, एज एंड जेंडर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि एज में रखना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट 22 और जेंडर में रखना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट मेल और लेट्स से फीमेल। अब देखना, पहली बार जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो नेम को मैंने नूर सईद पास किया। सो नेम पैरामीटर विल गेट नूर सईद। उसके बाद मैंने एज को पास किया 30, लेकिन एज के पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 22। सो 22 30 के साथ ओवरराइड हो जाएगा। उसके बाद जेंडर को मैंने मेल पास किया तो F रिप्लेस हो जाएगा मेल के साथ। उसके बाद आपके पास नूर सईद 30 एंड जेंडर मेल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सेकंड बार जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो अब जान जाएगा नेम के पास, लेकिन यहाँ पे मैंने बाकी 2 पैरामीटर पास नहीं किए। सो अब क्या करेगा, जॉन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एज को प्रिंट करेगा जो कि 22 है और जेंडर को फीमेल प्रिंट कर देगा। सो सम टाइम हमारे पास अगर रिकॉर्ड मिसिंग हो तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हो ताकि आप कोई डायनामिक एरर से बच जाए। आप देख सकते हो जॉन के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 वैल्यूज़ थे, एज 22 एंड जेंडर F यानी फीमेल, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। सो अब ये है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है। सो व्हाट डज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मीन? सो जब आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को वैल्यू देते हो, लाइक एज इक्वल टू 22 एंड जेंडर को हमने F असाइन किया है यानी फीमेल। सो यहाँ पे एज एंड जेंडर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं एंड नेम इज़ ओनली पैरामीटर्स। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ
मैं अब आपको बताता हूँ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी सेम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की तरह एक फ़ंक्शन बनाता हूँ खान के नाम से। लाइक पहले मैं ऊपर वाले फंक्शन को मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ लाइक कोई टाइटैनिक डाटा सेट है, ठीक है, और इसके पास किसी बंदे का नाम आ रहा है, किसी बंदे का एज आ रहा है, और उसके बाद उसकी फेयर यानी टाइटैनिक जहाज़ पे जो किराया दिया था वो आ रहा है, और एक सर्वाइव के नाम से एक टारगेट कॉलम है, उसके पास भी एक वैल्यू आ रहा है यस एंड नो। और इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं इन चीज़ों को प्रिंट कर रहा हूँ, नेम, एज, फेयर, सर्वाइव। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो प्रिंट टाइटैनिक। अब देखना नेम विल बी इक्वल टू ABC, कामा एज विल बी इक्वल टू फेयर है, तो फेयर में मैं लेट से $3.4 और पाउंड्स हैं, सॉरी एज है, एज में मैं लेट से 30 देता हूँ, एंड फेयर में मैं यहाँ पे देता हूँ 3.4, एंड सर्वाइव में यहाँ पे वैल्यू देता हूँ यस, यानी ये टाइटैनिक जहाज़ के अंदर इंतकाल कर गया, सर्वाइव ना कर गया, यहाँ पे यस का मतलब ये है। और इसी को कंट्रोल D करके रिप्लिकेट करता हूँ। एक और बंदा है जिसका नाम है जॉन, बाकी रिकॉर्ड्स को सेम रखता हूँ, बट यहाँ पे नो, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर गया। यस का मतलब सर्वाइव कर गया उस जहाज़ में जो 1912 में इंग्लैंड से अमेरिका से इंग्लैंड की साइड पे रवाना था, और बीच में वो, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। सो यहाँ पे इस फंक्शन को हम नेम पास कर रहे हैं, एज भी पास कर रहे हैं, फेयर, सर्वाइव, लेकिन आप देख सकते हो वी आर यूजिंग द सेम पैरामीटर, सेम कीवर्ड्स। अब ये एक्चुअली जब आप आर्ग्यूमेंट में यूज़ करते हो सेम बाय असाइनिंग वैल्यूज़, तो इनको आप कहते हो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। सो लेट मी प्रिंट द रिजल्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज़ द सेकंड पर्सन जॉन, ओके। सो मीनिंग अब ये आपके पास कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट है। एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, हमने इस बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स भी पढ़ लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट या लाइक इफ़, एल्स, इफ़, ये भी पढ़ लिए। सो क्या मैं फंक्शन के अंदर ये चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन यूज़ लाइक लूप्स एंड इफ़ स्टेटमेंट्स इन फंक्शन। सो मैं यहाँ पे आके एक फ़ंक्शन बनाता हूँ रिजल्ट्स के नाम से, इसके पास 2 वैल्यू, बल्कि इसके पास एक वेरिएबल आ रहा है, और मैं इस पर एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज x। तो आप काइंडली प्रिंट कर दें आई को, और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे रिज़ल्ट में, और इसको मैं 10 पास करता हूँ। तो x के पास 10 है, और यहाँ पे रेंज में हमने x पास किया, मतलब यह लूप 10 बार चलेगा। ये देखो फंक्शन के अंदर। तो क्या मैं कोई कंडीशन भी लगा सकता हूँ? हाँ, कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मैं फॉर की बॉडी से बाहर आके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंडीशन समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद मैं चेक कराऊँ कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट वाव, एल्स प्रिंट नाउ। जस्ट कुछ मैसेजेस मैंने प्रिंट किए। सो मैं अभी के लिए, अब ये देखना, ये 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये एल्स में लूप भी चलेगा, लूप तो अपनी जगह पे चलेगा, बट ये एल्स में भी आएगा। तो कंडीशन भी आप फंक्शन स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हो। ये देखें नाउ, ठीक है। सो हाँ, आप फंक्शन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो।